सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया था। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। शौनक जी ने पूछा, महाभाग्यवान सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी था तो वो अधम शूद्र ही जिसने गाय को लात से मारा था। यदि ये प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाले रसिक महानुभावों से संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए। दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ, उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट होती है। प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते तो हैं मोक्ष, परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आवाहन करके उन्हें यहाँ शांति कर्म में नियुक्त कर दिया गया है। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं।